औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ अमरमली यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज का नुस्खा जरकान के लिए है। काला जरकान है या पीला जरकान है, जंडस के लिए भी ये नुस्खा बेहतरीन लाजवाब है। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से किसी किस्म का भी जरकान है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा आप उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने एलोपैथी इलाज ना करवाया, आपने रिपोर्ट कराई, टेस्ट करवाया लीवर का, तो आपको हेपेटाइटिस पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। तो इस सूरत में अगर आपने एलोपैथी इलाज आपने करवाया है तो उसके बाद ये नुस्खा कारआमद नहीं हो। ये नुस्खा उसी सूरत में काम करेगा जब आपने एलोपैथी इलाज नहीं करवाया होगा, क्योंकि ये देसी इलाज है और सिर्फ एक चीज़ आपने 5 रुपए की लेनी है और जरकान इंशाल्लाह आपका 1 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही आसान मुजरब है, रोज़मर्रा का इस्तेमाल का नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे, घर में बना कर रखें। किसी बुज़ुर्ग को, जवान को या ख़वातीन को किसी किस्म का भी मसला हो जरकान के हवाले से, इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जरकान ठीक हो जाएगा। जरकान की वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और टांगों में बेचैनी, तबीयत में भारीपन रहता है। और इसके साथ एक और जो इसका फ़ायदा है वो उन ख़वातीन के लिए है जिनको लिकोरी का मसला है, सफ़ेद पानी गिरने का मसला, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। वो भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह सफ़ेद पानी गिरने की जो बीमारी है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जरकान की वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, रंगत या पीली हो जाती है या ब्लैक स्याह हो जाती है। तो ब्लैक रंगत ये इस तरफ की निशानी है कि जरकान जो है वो काला है। अगर रंगत पीली हो रही है या बिल्कुल सफ़ेद रंगत होती जा रही है तो इसका मतलब है कि जिगर काम नहीं कर रहा, जिगर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से वो खून पैदा नहीं कर रहा और रंगत जो है वो पीली हो रही है। तो इसको हम पीला जरकान कहते हैं। जंडस जो होती है, जंडस में थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें ये होता है कि आँखें जो है वो बिल्कुल जर्द हो जाती हैं, होंठ जो है वो बिल्कुल जर्द हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये मर्ज जो है वो जंडस है। तो ये नुस्खा जंडस के लिए भी बहुत लाजवाब है और हेपेटाइटिस ए, बी, सी जिस लेवल पे भी है, इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जरकान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने एक चीज़ लेनी है, फटकड़ी सफ़ेद या इसको शब यमानी भी कहते हैं। ये आपने सिर्फ 20 ग्राम लेनी है। 20 ग्राम फटकड़ी सफ़ेद आपने लेके आपने इसको बरिया कर लेना है। बरिया करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ दूसरी वीडियोज़ में, तो मुख्तसर मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। आपने 20 ग्राम फटकड़ी सफ़ेद को फ्राई पैन में रखना है और नीचे चूल्हा जला देना है। आहिस्ता आहिस्ता फटकड़ी सफ़ेद पानी बन जाएगा। पानी बनने के बाद ये खुश्क हो जाएगी। जब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। जब ठंडा हो जाए तो आपने इसको खुरच कर इसको बारीक पाउडर बना लेना है। तो ये आपकी फटकड़ी बरियाँ हो जाएगी। आपने हमेशा बरियाँ फटकड़ी इस्तेमाल करनी है। खाम फटकड़ी के नुकसानात भी हो सकते हैं। आप इस नुस्खे का तरीका इस्तेमाल भी समाप्त फरमा लें। अब आपने ऐसा करना है, 1 शतांक दही, उसमें सिर्फ एक चुटकी 3 उंगली की चुटकी आपने दही में मिला के हल करनी है। मिक्स करके आपने रोज़ाना 1 दफ़ा लेनी है। पहले दिन 1 चुटकी, दूसरे दिन 2 चुटकी और तीसरे दिन आपने 3 चुटकी दही में मिलाकर इस्तेमाल कर लेना है। 3 दिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपने रोज़ाना 3 चुटकी दही में मिलाकर मिक्स करके फेंट के आपने पी लेनी है। इसके बाद आपने रोज़ाना 3 चुटकी सफ़ेद फटकड़ी बरियाँ 1 शतांक दही में मिलाकर मिक्स करके फेंट के रोज़ाना 1 बार इस्तेमाल करनी है।
इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर काला जरकान जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जंडस है या पीला जरकान है किसी किस्म का भी, तो इंशाल्लाह इससे आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। एक हफ़्ता इस्तेमाल करना है। एक हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद आपने एक हफ़्ता वक्फ़ा करना है। एक हफ़्ते के वक्फ़े के बाद आपने फिर एक हफ़्ता इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपने एक महीना एक एक हफ़्ते वक्फ़े के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह पहले हफ्ते में ही आप अपनी कंडीशन देख लेंगे। आपकी रंगत जो है वो सुर्ख सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी, स्याह रंगत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर जंडस का मसला है तो जंडस भी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। आँखों की रंगत नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। जो पिलाहट है, होंठों पे जो सफ़ेदी आ गई है, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल आसिफ रेमेडी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि आने जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्त को मिल सके। दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।